नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट होने वाली है, लेकिन इससे पहले बिहार में एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। पहले जीतन राम मांझी, फिर चिराग पासवान, दोनों ने बीजेपी को तनाव दे दिया है सीटें मांगकर, और नीतीश की अपनी कसम है। इन तमाम सवालों पर कौन कितनी सीटें मांग रहा है, बीजेपी कहां फंसी है और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देना चाहती है, इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, जेडीयू, बीजेपी, मांझी, चिराग, मामला अटका कहां है, कहां फंसा है सीटों पर? देखिए चंद्रकांत जी, भारतीय जनता पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार में बुरी तरीके से सीट बंटवारे के मामले पर फंसी हुई है। राहुल गांधी कल बिहार में हैं और बिहार में सीट शेयरिंग के मामले पर बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग के मामले पर 3 जगहों पर सिर्फ फंसी हुई है और कहीं नहीं फंसी हुई है। एक जगह पर जेडीयू को कितनी सीटें दी जाएं, इस पर फंसी हुई है। दूसरी जगह पर, क्योंकि पिछली बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इनके साथ गठबंधन में 2020 में नहीं थे। 134 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और वो 50 सीटें मांग रहे हैं। 50 सीटें। नीतीश कुमार पिछली बार 115 सीटों पर लड़े थे और नीतीश कुमार का कहना है कि हमने इतने समय तक शासन किया है, इसलिए हम 115 नहीं 120 सीटों पर लड़ेंगे, 5 सीटें हम और ज्यादा लेंगे। मसला ये त्रिकोणीय भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान के बीच में अटका हुआ है। अब बात आप हम की करेंगे तो मांझी अलग कमान कसे हुए हैं, लेकिन अभी हम उनको किनारे करके चलेंगे, साइड करके चलेंगे। अभी भाजपा और जेडीयू की बात हम समझ लेते हैं। सीट शेयरिंग फंसी कहां पर हुई है? भारतीय जनता पार्टी जब 2020 में चुनाव जीती थी तो 74 सीटें जीती थी। 74 सीटें जीती थी और उसमें वोट परसेंटेज आया था 19%। जेडीयू जब चुनाव जीती थी 2020 में, तब जेडीयू 43 सीटें ही लेकर आ पाई थी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, 115 पर लड़ी थी, 43 सीटें लेकर आ पाई थी। और वोट बैंक ठीक ठाक था। 19% भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था तो जेडीयू का 15% वोट बैंक था। फिर 4% के वोट बैंक का अंतर दोनों के बीच में है। अब बिहार के भीतर लड़ाई यह है कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में खुद को देखते और पिछले चुनाव तक बड़े भाई की भूमिका में थे भी। 115 सीटों पर लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, और अगर आना चाहती है तो फिर कितनी सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार को कितनी मिलेंगी और कितनी सीटें जाएंगी हम के खाते में, कितनी सीटें जाएंगी एलजेपी के खाते में, ये सवाल है। अब देखिए, मसला यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 82 लाख वोट पिछली बार थे और नीतीश कुमार के पास 64 लाख वोट थे। लाख में भी हम आपको बता देते हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर था। अब मसला यह है कि पिछली बार बीजेपी 110, जेडीयू 115 और वीआईपी 11, हम 7। अब की वीआईपी इनके साथ अभी है नहीं, वो तेजस्वी के साथ है, चलो वीआईपी को हटा दिया। इस बार हम अगर बात करें जेडीयू की तो बीजेपी की, तो बीजेपी कह रही है कि हम 5 सीटें ज़्यादा लड़ेंगे। 110 पिछली बार लड़े थे, हम 5 ज़्यादा लड़ेंगे, हम 115 लड़ेंगे। आप हमारी जगह आओ, आप 110 लड़ो जेडीयू को। अब जेडीयू को तो अभी सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू को 110 नहीं 90 लड़ाने की फिराक में, वो मैं आगे भी आपको बताता हूँ कैसे, गणित में आपको समझाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 115 लड़ेंगे, ठीक। जेडीयू कह रही है कि हम जो है हम 115 लड़े थे तो 120 अब की बार लड़ेंगे। लेकिन नहीं, भाजपा कह रही है 115 जी हम लड़ेंगे, ठीक। हमारे सूत्र जो कह रहे हैं, और कह रहे हैं जेडीयू तुम लड़ो भाई, 100 पे लड़ो। तुम पिछली बार कमतर आए थे 43 सीट, तुम 115 पे लड़के 43 जीते थे यार। तो क्या जीते? तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल डम्बो हो, तुम्हारा क्या है? तो तुम एक काम करो, 100 पे लड़ो, ठीक। उसके बाद आरएलजेपी कह रही है हम 50 पे लड़ेंगे जी। हम कह रही है हम 40 पे लड़ेंगे। हम मतलब मांझी कह रहे हैं 40 पे लड़ेंगे। कुशवाहा कह रहे हैं हम जो है वो 15 पे कम से कम लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी 15 और जेडीयू की 100 मिलके हो जाती हैं 215। अब आरएलजेपी कह रही है हम 50 पे लड़ेंगे तो हो जाते हैं 265। हम कह रहे हैं हम 40 पे लड़ेंगे तो हो जाते हैं, ये इनके 40 मिला ले तो 305। और कुशवाहा कह रहे हैं हम 15 पे लड़ेंगे, हो जाती हैं 320 सीट। अब बिहार में मसला ये है कि बिहार में 243 सीटें हैं और 320 सीटों पर ये जो है दावेदारी है कि 320 सीटें हों तब ये बट पाएँ इनके बीच में। अब मसला ये 77 सीटें जो बढ़ के आ रही हैं वो कहाँ से लाएं? उत्तर प्रदेश से ले जाएंगे क्या, या बंगाल से लाएंगे तो आपस में बांटेंगे? मसला यहीं पर फंसा हुआ है। अब मामला ये है कि बीजेपी कह रही है, बीजेपी अगर 118, क्योंकि 115 कह रही है, 118 कह रही है, 120 के आसपास तो नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी 115 सीटों के आसपास देने के लिए अगर बीजेपी राजी होती है
और बीजेपी अगर 90 सीटें जेडीयू को दे, खुद 118 पे लड़े, 90 जेडीयू को दे और चिराग पासवान 50 मांग रहे हैं लेकिन 20 पर इनसे संतोष करवाए, हमको जो है वो 8 सीटें दे, 40 मांग रहे हैं हम वाले लेकिन 8 इनको दे, कुशवाहा को 7 सीटें दें, तो 118 बीजेपी की, 90 जेडीयू की, ये हो जाती हैं 208, फिर चिराग पासवान की 20 मिला के 228 हो जाती हैं, हम में 8 की हम जोड़ दीजिए 228 में तो 236 हो जाती हैं, और फिर कुशवाहा की अगर आप 7 जोड़ दिए 243 हो जाती हैं। अगर इन सीटों पर ये मानने को राजी होते हैं ये दल, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ का ये फॉर्मूला है जो वहाँ की लोकल बॉडी फॉर्मूला बनाकर भेज रही है कि भैया इतने इतने पर, लेकिन इतने पर मानने के लिए ना हम तैयार हैं ना चिराग पासवान तैयार हैं। 7 सीटें, क्योंकि मांझी तो खुलेआम ये कह चुके हैं कि 40 पर लड़ेंगे तबे ना 20 जीतेंगे, और जब 20 जीतेंगे तबे ना तो दबाव बना पाएंगे मुख्यमंत्री के ऊपर। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री का पद का चेहरा ये होंगे। वही चिराग पासवान भी अभी नहीं डिसाइड कर रहे हो, कह रहे बाद में देखेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है क्योंकि नरेंद्र मोदी की नस जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में है, दबी हुई है, बैसाखी उनके हाथ में, इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इस बात को कह रहे थे जब ये बात हो रही थी कि भाई हम अजीत पवार, हम शरद पवार से उधर से गठबंधन महाराष्ट्र से ले लेंगे कुछ सांसद और शरद पवार को अपनी तरफ ले आएंगे, उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल को, सुप्रिया सुले को हम अपने यहाँ केंद्र में मंत्री बना लेंगे, और नीतीश कुमार अगर तन को गड़बड़ करेंगे तो नीतीश कुमार को निकाल बाहर करेंगे और कहेंगे भैया अपना अलग लड़ो, हम देख लेंगे बिहार। लेकिन अब वो मामला हो नहीं पाया है, शरद पवार से कोई डील हो नहीं पाई है, सुप्रिया सुले से कुछ मामला बन नहीं पाया है, इसलिए अब नरेंद्र मोदी की मजबूरी ये है कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में साथ में लेकर चलना। अब ये मसला बहुत गहरा फंस गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिग बॉस की भूमिका में कैसे आए। बिग बॉस की भूमिका में तभी आ पाएगी, अभी से अगर वो अपने आप को बड़ा दिखाएगी तभी। अगर मान लीजिए, वैसे तो तेजस्वी यादव बहुत तगड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस तगड़ा चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अगर अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए के भीतर खुद को बड़ा नहीं दिखाया, बड़ा भाई साबित नहीं किया, तो बिहार में फिर अपना मुख्यमंत्री बनाने जब जाएंगे तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भाजपा ये चाहती है कि हम अभी से बिग रोल में दिखाई दें, ज़्यादा सीटों पर लड़ें, ज़्यादा सीटें जीतें, और तभी जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका आएगा तभी हम ये कह पाएंगे कि हम नंबर 1 की पार्टी है। वरना आज की तारीख में तेजस्वी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है, और उसके बाद नंबर 2 पर बीजेपी है, नंबर 3 पर जेडीयू है, बाकी उसके बाद दूसरे दल आते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस और बाकी लोग आते हैं वहां पर। अब मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीट बंटवारा है वो बहुत भयंकर खटाई में फंसा हुआ है। सीटें जो मांग रहे हैं, मांग है 320 की, जो डिमांड है वो 320 की है, और बिहार विधानसभा सप्लाई 243 की ही कर रही है। तो मांग और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है एनडीए के भीतर, और यहीं पर मामला फंस गया है। तो दोस्तों, बिहार में मामला फंसा है एनडीए के भीतर। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब में सीटें बट भी जाएंगी, तब भी बीजेपी कुछ और दलों के लिए सीटें बचाकर रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि बिहार का चुनाव इस बार बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो सीट बंटवारा जैसे ही होगा, जो मोटा मोटा आंकड़ा भरत जी ने आपको बताया, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बिहार की हर खबर, हर कवरेज लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर जारी है। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, अपना साथ दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।